गाइस, मिसाइल्स के मामले में पाकिस्तान अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस बनाता जा रहा है और देखा जाए तो अभी उसने कोई नई BVR मिसाइल्स भी ली हैं, सो उस बारे में भी हम जान लेते हैं। पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर बर्री, बाहरी और फजाई निज़ाम दिफा में बहुत बड़ी रेंज की मिसाइल है। जोहद मुसलसल से तैयार किए गए जदीद तरीन मुख्तलिफ नौ बैलिस्टिक मिसाइल्स रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मिसाइल दर हकीकत रॉकेट नुमा असलहा है जिसके इंजन ठोस और माया गैस से चलते हैं। तबियाती उसूलों के मुताबिक मिसाइल का शुमार कज़ीका यानी प्रोजेक्टाइल में किया जाता है। इब्तदा में चलते वक्त मिसाइल उमूदी सफर करता है और अपनी मुतय्यन बुलंदी पर पहुंचकर अपना रुख निशान जद मकाम की तरफ मोड़ देता है और चंद ही सेकंड में अपने हदफ पर कहर बनकर नाजिल होता है और बहुत बड़ी तबाही का बायस बनता है। आज पाकिस्तान के पास 60 किलोमीटर से लेकर 2800 किलोमीटर तक मार करने वाले कई तरह के बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। इन मिसाइल की जिद्दत और सलाहियत की बिना पर पाकिस्तान को अपने दरीना दुश्मन भारत पर वाज़े जंगी और दिफाई बर्तरी हासिल है। पाकिस्तान का नस्र मिसाइल मिसाइल है। ये 1200 किलोग्राम वजनी जबकि 70 किलोमीटर फासले तक 400 किलोग्राम वॉरहेड यानी रवायती और एटम बम हदफ तक ले जा सकता है। जमीन से जमीन तक मार करने वाला नस्र मिसाइल आगे बढ़ती दुश्मन फौज, पुलों और डिवीजन को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। भारत का पाकिस्तान पर अचानक और खौफनाक हमले की हिकमत अमली जो भारत को कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन कहलाती है, जिसे भारत ने कसीर सरमाए से तैयार किया और घमंड करता था, नस्र मिसाइल के बनने से ये डॉक्ट्राइन खाक में मिल गई। जमीन से जमीन पर मार करने वाले पाकिस्तानी अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की दो इकसाम हैं। अब्दाली मिसाइल की एक किस्म 250 किलोग्राम वारहेड के साथ 180 किलोमीटर फासले तक अपने हदफ को निशाना बनाती है, जबकि दूसरी किस्म का अब्दाली मिसाइल 450 किलोग्राम जौहरी और रवायती वारहेड के साथ 200 किलोमीटर फासले तक अपने हदफ को दुरुस्त निशाने के साथ तबाह करने की खास सलाहियत रखता है। सुपरसोनिक शॉर्ट रेंज यानी जमीन से जमीन तक मार करने वाला गजनवी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान का एक ऐसा मिसाइल जो 300 किलोमीटर रेंज के साथ 700 किलोग्राम रवायती और एटमी दोनों तरह के हदफ तक ले जाने की सलाहियत रखता है। इसी तरह पाकिस्तानी शाहीन 1 मिसाइल 900 किलोमीटर, शाहीन 2 1000 किलोमीटर और शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल 2800 किलोमीटर फासले तक पूरा इंडिया कवर हो जाएगा की खासियत के साथ बर्क रफ्तारी से जदीद और खतरनाक तरीन एटमी वॉरहेड के साथ दुरुस्त निशाने से अपने हदफ को नेस्तो नाबूद करता है। पाकिस्तान के तैयार करदा ग्राउंड लॉन्च एंटी शिप एंड अटैक क्रूज मिसाइल बाबर 1 और बाबर 2 बिल तरतीब 450 से 900 किलोमीटर फासले तक जदीद खुसूसियात की बदौलत खतरनाक तौर पर हमलावर होते हैं। बिलखसूस बाबर 2 जो अमरीकी टॉम हाक क्रूज मिसाइल से हैरान कुन मुशाबहत रखता है, जिसकी तैयारी और तजुर्बे के बाद अमेरिकन और रूसी इंटेलिजेंस इदारे भी वर्ताए हैरत में मुब्तला होकर दादो तहसीन दिए बगैर ना रह सके। मिसाइल एक ऐसी जगह है जहां पाकिस्तान बहुत एडवांस जा रहा है। एंटी शिप एंड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का हमला इंतहाई खौफनाक नताइज बरामद करता है। 2016 में भारत ने इसराइल की मदद और अरबों डॉलर की लागत से अश्विन नामी मिसाइल शिकन निजाम का तजुर्बा किया, जिसका मकसद भारतीय तंसीबात और मकामात के गिर्द आयरन डोम यानी आहनी गुंबद बनाना था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने मुल्क की सलामती और दिफाई तकाजों के पेश नजर कसीरुल अहदाफ अबाबील मिसाइल निजाम की सूरत में दिया। अबाबील मिसाइल निजाम दरअसल एक वक्त में न सिर्फ 3 से 8 एटम बम ले जा सकता है, बल्कि रेडार में नजर ना आने और मुख्तलिफ मकामात को आजादाना तौर पर फना करने की मोजज़ाना खुसूसियात रखता है। इन सलाहियतों और खुसूसियात को मिसाइल साजी की इस्तिलाह में MIRV यानी मिसाइल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल और इंटेलिजेंट री एंट्री व्हीकल IRV कहा जाता है। ये सलाहियत अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस के पास है और पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी का हामिल दुनिया का छठा मुल्क है। पाकिस्तान के अबाबील मिसाइल ने दुनिया भर में बड़े देश और साथ में इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग का कहना है कि पाकिस्तान के मिसाइल रेंज के एतबार से इंडिया पर बर्तरी रखते हैं। इसी तरह इंडियन दिफाई उमूर के माहिर राहुल भोंसले ने BBC को इंटरव्यू देते हुए एतराफ किया है कि इंडिया के पास दिफा से मुताल्लिक टेक्नोलॉजी की कमी है। टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमने देखा है
टेक्नोलॉजी में तरक्की के बहुत से दावे किए जाते हैं, मगर जमीनी हकायक मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के इन जदीद और खतरनाक मिसाइल की तख्लीक पाकिस्तानी तहकीकी इदारे नेस्कॉम की पुरखुलूस मेहनत का नतीजा है, जिसे देखकर दिल बेसाख्ता पुकार उठता है, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शाऊर, जहाँ फिजा मेरा तखय्युल है तो शीरीं है सुखन। KNC पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह लीडिंग कंग्लोमरेट है। हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 फैक्ट्रीज हमारे अंडर हैं, अंडर द डायरेक्टली अंडर पाकिस्तान मैन्युफैक्चर भी करने लग गया अंडर द मिलिट्री ऑफ कोर्स। बहुत कमाल उनकी की जितनी है प्रोडक्ट्स कि हैं like अब हम वी वो आर द वन dependent विंडो ही नहीं है। एक्सपोर्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। और हमारे पोर्टफोलियो में देयर अबाउट 150 और प्रोडक्ट्स अभी तक एयर इंडिया लैंड सी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा सारी है। कैटेगरीज में सिक्योरिटी में, और वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिंस द ईयर 2007। एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस। वाह यार। सो पाकिस्तानी फोर्सेस को तो आप दे रहे हैं, साथ साथ ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वेरी नाइस। पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, ज़र मुबादा कमा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह विल बी प्लीज टू नो कि 16 मुल्कों को हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं, ओह 30 आर ऑन द लिस्ट, और बड़ी डाइवर्सिटी है। हमारा जो बिजनेस टच पॉइंट का जो मैप है, वी हैव मेड सेल्स एज फार एज पेरू इन साउथ अमेरिका, माशाल्लाह। क्या बात सेंट्रल है। एशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, शानदार। फार ईस्ट, इंडोनेशिया। सो लॉट ऑफ डाइवर्सिटी वी हैव फ्लैग्ड पाकिस्तान का जो है वो झंडा है, जस्ट टू मेक अ सेल एंड एस्टैब्लिश आवर ओन मार्क इन दैट कंट्री। अच्छा, यहाँ पर बहुत सी, एक तो Wow. मिसाइल्स हमें नज़र आ रहे हैं, शार्पर 2 नज़र आ रहा है, कुछ और चीज़ें भी विजन से रिलेटेड। तो कितनी डायमेंशन की प्रोडक्ट्स आप लोग जो है वो बना रहे हैं सर? असल में जैसे मैं बता रहा था आपको कि 110 हैं टोटल प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर बड़ी 110 डाइवर्सिटी है। एंटी टैंक वेपन से लेकर आपको रात को देखने वाली ऑप्टिकल साइट्स मिल Night जाएंगी यहाँ vision। पे, मेटालिक माइन डिटेक्टर्स मिल जाएंगे, ड्रोन मिल जाएगा जो वेपन फायर करता है, क्रूज मिसाइल भी इधर है। ये सब पाकिस्तान bombs कैसे हैं। बना So, रहा है? बहुत वही। सारी आई मीन लेवल की आप कह लें कि फ्रॉम अ सोल्जर्स असॉल्ट राइफल टू पायलट्स ड्रोन, देयर आर यार, लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर पाकिस्तान बहुत अवेलेबल आगे बढ़ रहा है यार, Thank you हमें very much. बोलना बहुत अच्छा पड़ेगा। लगा आपसे बात करके, और व्यूअर्स को भी अंदाजा हुआ होगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या काम हो रहा है। बहुत से इस तरह के स्टॉल्स हैं जो आपको दिखाने आइए। ओह वाओ, शानदार, वाह, कितने कमाल के मॉडल है ना। टर्किश एरोस्पेस का एक बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा स्टॉल है, और जब एरोस्पेस की बात सुंदर। आती है तो आप देखिए कि ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स आते हैं, और फिर मुख्तलिफ किस्म के जो इनके हेलीकॉप्टर्स, फाइटर। वाह यार, बहुत ही कमाल की वीडियो थी, और हम लोगों को ना इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि पहले तो जो ये मिसाइल्स की बात करी है, वो सिर्फ मिसाइल्स अमेरिका के पास, चाइना के पास, रशिया के पास, मतलब बड़े बड़े कंट्रीज़ के पास है, और फिर पाकिस्तान के पास है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तान कितनी ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहा है। फिर दूसरी चीज़ ये बोली गई कि जो पाकिस्तान है वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स खुद ही मैन्युफैक्चर भी करने लग गया है। तो यार ये बहुत ही अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब वो डिपेंडेंट नहीं रहेगी इससे, मतलब कि चाइना पे या फिर आगे और किसी देश पे कि भाई हम लोगों को मिसाइल दीजिए। और अगर आप मतलब कि अब मैन्युफैक्चर नहीं करता है कोई कंट्री, है ना, तो आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है उसके लिए। और वो पाकिस्तान अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद कुछ सालों में तो वो और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो ये हमारे लिटरली मतलब टेंशन की बात है इंडियंस के लिए। वही देखा जाए तो हमने रिसेंटली देखा था कि पाकिस्तान एक ऐसी मिसाइल बना रहा था जिसको देख के अमेरिका भी बहुत शौक में था, और उसने काइंड ऑफ बोला भी था पाकिस्तान को ये काम आप मत कीजिए, बिकॉज इस तरीके की लाइक वो इतनी लॉन्ग रेंज मिसाइल वो बना पा रहे थे जो बाकी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के हाथ में रहती है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए, और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।